हनुमान चालीसा हम सबने सुनी है, पढ़ी है, महसूस की है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। ये भक्ति, बल और विनम्रता की एक ऐसी गाथा है जो सदियों बाद भी उतनी ही सच है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य सफर। बस ये एक वाक्य, यही हनुमान जी के पूरे चरित्र का, इस पूरी कहानी का सार है। उनकी जो अपार शक्ति थी ना, वो किसी अहंकार से नहीं, बल्कि प्रभु राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और विनम्रता से आती थी। कहानी हमें ले चलती है त्रेता युग में। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने वनवास पर हैं और उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया है। और इसी संकट की घड़ी में दुनिया पवन पुत्र हनुमान की दिव्य शक्ति को पहली बार देखने वाली थी। और यहीं पर होता है पवन पुत्र हनुमान और श्री राम का वो पहला यादगार मिलन। जैसे ही हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया और विनम्रता से प्रणाम किया, कहते हैं श्री राम का दिल खुशी से भर गया। ये वो रिश्ता था जो एक पल में बना और हमेशा के लिए बन गया। देखिए, हनुमान जी का चरित्र कितना अद्भुत है। एक तरफ उनमें उड़ने की, पहाड़ उठाने की और एक अविश्वसनीय बुद्धि की असीम शक्ति थी, और दूसरी ही तरफ वो गहरी विनम्रता से भरे हुए थे। वो खुद को सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सेवक मानते थे, जिनकी सारी ताकत उनके प्रभु से ही आती थी। और जब हनुमान ने माता सीता के लिए श्री राम की आंखों में दुख देखा, तो बस उसी पल उनके जीवन का मकसद तय हो गया। और उन्होंने बस अपने दिल की बात कह दी कि प्रभु, आपका काम करना मेरे लिए कोई काम नहीं है, ये तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था। अब हनुमान जी के सामने आती है पहली बड़ी चुनौती। माता सीता को ढूंढने के लिए एक पूरे महासागर को लांघना था। एक ऐसा काम जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। लेकिन कभी कभी हम अपनी ही शक्ति भूल जाते हैं, है ना? जब जामवन जी ने हनुमान को उनकी भूली हुई असली शक्ति की याद दिलाई, तो एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया और वो अपनी उस ऐतिहासिक छलांग के लिए तैयार हो गए। सोचिए जरा, एक ही छलांग में उन्होंने वो विशाल समंदर पार कर लिया। वो लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में दुखी बैठी सीता माता को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी, तो वो उनके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई। लंका में हनुमान जी की सिर्फ शक्ति की ही नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की भी परीक्षा हुई। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों गुण कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। रावण ने अपने अहंकार में हनुमान जी को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती की। उसने उन्हें बंदी बनाया और अपमानित करने के इरादे से उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर बैठा है। हनुमान जी ने उसी अपमान को अपना हथियार बना लिया, एक विशाल रूप धारण किया और सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। पर यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, उनकी इतनी बड़ी शक्ति भी उनके उद्देश्य के अधीन थी। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सीता माता की अशोक वाटिका तक आग की एक लपट भी ना पहुंचे। कहानी में एक और बहुत मुश्किल मोड़ आता है। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब क्या हुआ? उस निराशा के पल में हनुमान जी एक पल की भी देरी किए बिना उड़ चले। लेकिन जब वो द्रोणागिरी पर्वत पर जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर युद्ध के मैदान में ले आए। हनुमान जी के इन कामों ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि भक्ति से बड़ी कोई और ताकत, कोई और बल है ही नहीं। युद्ध जीतने के बाद जब सब अयोध्या लौटते हैं, तो कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जो एक भक्त और उसके भगवान के बीच के अटूट प्रेम को दिखाती है। श्री राम ने हनुमान जी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा उपकार मैं जन्म जन्मांतर में भी नहीं चुका सकता। ये स्वयं भगवान के शब्द थे। और इस पर हनुमान जी का जवाब उनकी निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बस इतना ही कहा कि प्रभु, जन्म जन्म आपका दास बना रहूं, मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो ये सारी अद्भुत कहानियां, ये सारे गुण, यही तो हनुमान चालीसा का असली सार है, जिसे संत तुलसीदास जी ने शब्दों में पिरोया है। चालीसा में हनुमान जी की महिमा का गुणगान है। वो बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी।
वो असंभव को पल भर में संभव कर देते हैं, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, राम की सेवा में कभी नहीं थकते और अपने भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान मौजूद हैं। आखिर में हनुमान चालीसा का यही तो वादा है। ये हमें सिखाती है कि जहाँ हनुमान का वास है वहाँ डर नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अटूट श्रद्धा होती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ सीखना चाहें तो ये 5 गुण हैं जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं। निष्ठा, विनम्रता, परिश्रम, निर्भयता और इन सब से ऊपर ईश्वर में अटूट भक्ति। जिस जीवन में ये गुण आ जाएं, उसे कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। और ये हमें आज के समय के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहाँ ध्यान भटकाने वाली हजारों चीज़ें हैं, क्या किसी एक ऊंचे मकसद पर अपना पूरा ध्यान लगाकर हम भी अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगा सकते हैं?